हेलो स्टूडेंट, मैं आपके लिए आउटर मेजरेबल सेट्स की एक लेक्चर की सीरीज़ लेकर आ रही हूँ। ये जनरली हम लोग एमएससी क्लासेस में पढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एमएससी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, लेकिन यूजीसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चन सेट होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आउटर मेजर। आउटर मेजर में जो कंसेप्ट यूज होगा वो हमने फाइनल ईयर में पढ़ा था, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। लीस्ट अपर बाउंड, दो पार्ट होते हैं इसके, एक अपर बाउंड और एक लीस्ट। सपोज ए कोई इंटरवल है, हम ये कहते हैं के इज इट्स लीस्ट अपर बाउंड। तो इसका क्या मतलब है, x less equal k for all x belong to A, and if there exists any k1 such that x is less equal k1, then k is less equal k। ये दो पार्ट होते हैं लिस्ट अपर बाउंड के। सबसे पहली बात तो अपर बाउंड होता है। अपर बाउंड का मतलब a के जितने भी एलिमेंट हैं के उनमें सबसे बड़ा होगा क्योंकि वो अपर है। दूसरा, अगर कोई और ऐसा नंबर है k1 कि a के सारे एलिमेंट उससे भी छोटे हैं, मतलब k1 से सारे एलिमेंट छोटे हैं, तो k इस k1 से छोटा होगा क्योंकि ये लिस्ट है। लिस्ट अपर बाउंड। नंबर 1 अपर बाउंड है, सबसे बड़ा है, सेट के सारे एलिमेंट में सबसे बड़ा है। दूसरा, अगर कोई और एलिमेंट हमें मिल जाता है जो सारे एलिमेंट में सबसे बड़ा हो जाता है, तो जो जिसे हम लिस्ट अपर बाउंड बनाने जा रहे हैं वो उनसे छोटा हो जाएगा। ठीक है। वैसे तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी मैं साथ के साथ बता देती हूँ, यहाँ यूज नहीं है, लेकिन चलो कंटिन्यूटी में हो जाएगा। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसके भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक लोअर बाउंड और एक ग्रेटेस्ट। मान लीजिए हम L को कह रहे हैं कि ये किसी सेट A का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो सबसे पहले तो ये लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड मतलब A के सारे एलिमेंट इससे बड़े हैं, L सबसे छोटा है। दूसरा, अगर कोई और एलिमेंट हमें मिल जाता है जिससे सारे एलिमेंट बड़े हो जाते हैं, तो L उससे बड़ा होगा। मीन्स L इज ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द लोअर बाउंड। L इज ग्रेटेस्ट अमंग लोअर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड में एक चीज और बता देती हूं कि लिस्ट अपर बाउंड जरूरी नहीं है इंटरवल के अंदर हो या ना हो। जैसे हमारे पास इंटरवल है 0 to 1, इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन लिस्ट अपर बाउंड हमारे पास 1 है, लेकिन 1 इस इंटरवल के अंदर नहीं है। दूसरा, लिस्ट अपर बाउंड में और बाकी एलिमेंट्स में इतना कम डिफरेंस होता है कि अगर हम लिस्ट अपर बाउंड में से कुछ छोटा सा भी सब्ट्रैक्ट कर दें या बाकी एलिमेंट में कुछ थोड़ा सा भी ऐड कर दें, तो उस सेट में कुछ एलिमेंट ऐसे निकल आते हैं जो उससे बड़े हो जाते हैं। मान लीजिए देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट x is greater than k plus epsilon, k minus epsilon, sorry, for some x belong to A। हाँ जी, वैसे तो k A के सारे एलिमेंट में सबसे बड़ा था, लेकिन अगर हमने इस k में से एक बहुत छोटी सी अमाउंट भी कम कर दी, तो इस सेट में कुछ एलिमेंट ऐसे हो जाएंगे जो इससे बड़े हो जाएंगे। सिमिलरली ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में भी इसी तरह होता है कि हमारा L वैसे तो सारे एलिमेंट में सबसे छोटा होता है, लेकिन अगर हम इसमें कुछ ऐड कर दें लोअर बाउंड में, तो कुछ एलिमेंट ऐसे हो जाएंगे जो इससे छोटे हो जाएंगे, जो कि पहले सारे बड़े थे। कुछ एलिमेंट, सभी नहीं, फॉर सम x belong to A। चलिए, ये था जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब अपने सिलेबस पे चलते हैं। हम यहां पढ़ेंगे आउटर मेजर।
आउटर मेजर की डेफिनेशन क्या होती है कि मान लीजिए हमें कोई सेट ए दे रखा है, हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस ले लेते हैं इंटरवल्स की, आई एन एक सीक्वेंस ले ली n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ये सीक्वेंस इस टाइप से है कि इनकी यूनियन मिलके ए को कंटेन कर लेती है। मींस ए के हमने छोटे 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 से पार्ट कर दिए, कुछ इस टाइप के इंटरवल्स ले लिए कि ए के सारे पॉइंट्स हमारे जो है इन इंटरवल्स की यूनियन में समा गए हैं, इसमें आ गए हैं। तो ए का आउटर मेजर कैसे निकालते हैं, इट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड समेशन लेंथ ऑफ आई एन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, और ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किस पे लिया है, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी आई एन। मैं रिपीट कर रही हूं, हमने एक सीक्वेंस ली इंटरवल्स की, काफी सारे इंटरवल्स हैं इसमें आई एन, ए इनकी यूनियन में चला गया, इन सारे इंटरवल्स की हमने लेंथ निकाली, उन लेंथ को हमने प्लस कर दिया, उनको प्लस करने के बाद एक नंबर आ जाएगा हमारे पास, सपोज मैंने x1 नाम दे दिया उसको। उसके बाद हम एक और सीक्वेंस ले लेंगे इंटरवल्स की, सपोज a इज कंटेन्ड इन यूनियन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी आई एन डैश। एक और इंटरवल्स की यूनियन ले ली और कलेक्शन ले ली, उस कलेक्शंस की यूनियन में भी a चला जा रहा है। अब इन सबकी लेंथ निकाल लेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, उसको नाम हमने x2 दे दिया। इसी तरह एक और कलेक्शन लेंगे आई एन डबल डैश, ए इनकी यूनियन में भी कंटेन हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी लेंथ निकाल लेंगे, उनको प्लस करेंगे, एक और नंबर हमारे पास आ जाएगा x3। इस टाइप से हमारे पास बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। आउटर मेजर क्या होगा, इन सारे नंबर्स में से जो नंबर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, ये एक इंटरवल बन गया, इस इंटरवल का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा आउटर मेजर ऑफ ए। चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले आउटर मेजर ऑफ ए नाम से ही नजर आ रहा है, हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 होगा। कैसे होगा ग्रेटर इक्वल 0? देखिए आउटर मेजर ऑफ ए कैसे निकालना है, हमने लेंथ ही तो निकाल ली है, सारी लेंथ निकाल ली है, लेंथ को प्लस किया है और फिर उनमें से जो सबसे छोटा एलिमेंट हो गया उसको निकाल दिया। सबसे छोटा भी होगा रहेगा तो पॉजिटिव ही, क्योंकि लेंथ इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फंक्शन। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 होता है। दिस वाज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, आउटर मेजर एम्प्टी का हमेशा 0 होगा। हम ये प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, हमें पता है कि कोई भी सबसेट ए जो है वो रियल का तो सबसेट होता ही है। हमें क्या करना है, हमें एक सीक्वेंस लेनी है इंटरवल की, ए उसके अंदर चला जाए। ए यहाँ पर क्या है, एम्प्टी है। सीक्वेंस कोई भी ले लो, एम्प्टी तो किसी के भी अंदर चला जाएगा। हम ले लेते हैं एम्प्टी इज कंटेन्ड इन -1/n फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल। किसी भी नेचुरल नंबर में ले लें, एम्प्टी उसके अंदर चला जाएगा। हमने इसको I1 का नाम दे दिया, I1 इज इक्वल टू -1/n। इसका मतलब एम्प्टी का जो आउटर मेजर होगा वो किससे छोटा होगा, लेंथ ऑफ I1 से। क्लियर है? क्यों छोटा होगा, क्योंकि लेंथ जो आउटर मेजर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है किसी भी लेंथ से। अगर एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात करें हम, तो ये आउटर मेजर उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर लेंथ इससे बड़ी ही बनेगी। तो आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी लेस इक्वल होगा लेंथ ऑफ आई। इसका मतलब लेंथ ऑफ I1 का मतलब लेंथ ऑफ -1/n। किसी भी इंटरवल की लेंथ कैसे निकालते हैं, दोनों एंड पॉइंट्स को सबट्रैक्ट कर दो। इसका मतलब कितना बन जाएगा, आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी इज लेस इक्वल 2/n। इसे आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी वैसे क्या होगा, ग्रेटर इक्वल 0 होगा। पहली डेफिनेशन जो कहती है किसी भी सेट का आउटर मेजर ग्रेटर इक्वल 0 होता है। इन दोनों को कंबाइन करो, 0 लेस इक्वल आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी लेस इक्वल 2/n। ओके, हमने पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने सीक्वेंस जहां पढ़ी थी,
सीक्वेंस एंड सीरीज, आई थिंक 4th सेमेस्टर में हम लोग पढ़ा करते थे कि अगर an लेस इक्वल bn लेस इक्वल cn है फॉर ऑल n, यहाँ पर an हमारे पास कितना है 0 है, bn कितना है आउटर मेजर ऑफ एम्पटी है, और cn कितना है 2/n है। ठीक है, उसके बाद लिमिट अगर हम ले लें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी cn, इसके बराबर होता है। और cn की लिमिट जब हम लेंगे, cn यहाँ पर 2/n है, तो 2/n की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये एक स्क्वीज प्रिंसिपल था, बाय स्क्वीज प्रिंसिपल लिमिट n approaches to infinity outer measure of empty is equal to 0। ग्रेटर इक्वल 0 पहले था, यहां से हमारे पास आउटर मेजर ऑफ इन्फिनिटी लेस इक्वल 0 आ गया। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन सेट इज ऑलवेज 0। ए मान लेते हैं इस सिंगलटन एलिमेंट को, हमें प्रूव करना है ए का आउटर मेजर, रिक्वायर्ड टू प्रूव आउटर मेजर ऑफ ए इज 0। फिर कोई सेट लेते हैं, इंटरवल लेते हैं जो इसको कंटेन कर ले, बड़ा इजी है, x माइनस 1/n x प्लस 1/n। ये देखिए, मान लीजिए आपका x यहाँ था, थोड़ा सा इससे पीछे गए, थोड़ा सा इसके आगे गए, x माइनस 1/n x प्लस 1/n। ज्यादा इंटरवल लेने की जरूरत नहीं है, हमें तो वो इंटरवल्स लेने हैं जिसमें ये सेट आ जाए। एक ही सेट इंटरवल के अंदर आ चुका है ये सेट, तो a इसके अंदर चला गया, इसको नाम हमने I1 का दे दिया, x इसके अंदर बिलोंग करता है। सिंगलटन x जो है वो कंटेन्ड है x माइनस 1/n x प्लस 1/n, इसको नाम a दिया हुआ था। तो इसका मतलब a का आउटर मेजर एज यूजुअल किससे लेस होगा, लेंथ ऑफ x माइनस 1/n x प्लस 1/n। इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको 2/n, यानी कि आउटर मेजर ऑफ a किससे लेस इक्वल हो जाएगा 2/n से। अभी जैसे पीछे किया था हमने, सेम यहाँ पे किया था, आउटर मेजर a का कितना होगा, ग्रेटर इक्वल 0 होगा, तो 0 लेस इक्वल आउटर मेजर ऑफ a आ जाएगा, लेस इक्वल 2/n आ जाएगा। वही स्क्विज प्रिंसिपल यूज करेंगे, तो 2/n जब हम लिमिट लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब a का आउटर मेजर कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो यहां से प्रूव होता है आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन एलिमेंट इज 0। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं, आउटर मेजर इज मोनोटोनिक। outer measure is monotonic। मोनोटोनिक का मतलब होता है अगर A B में कंटेन्ड है देन आउटर मेजर ऑफ A इज लेस इक्वल आउटर मेजर ऑफ B। आसान है बहुत प्रूव करना। मान लीजिए IN कोई सीक्वेंस है, ओपन इंटरवल्स हैं सभी, आउटर मेजर शुरू करने से पहले ही आपको एक सीक्वेंस ले लेनी है ओपन इंटरवल्स की। इसमें क्या मान लेते हैं, सच दैट B इज कंटेन्ड इन यूनियन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। A B में कंटेन्ड है, B इसमें कंटेन्ड है, तो इसका मतलब A कंटेन्ड हो जाएगा यूनियन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी IN में। इसका मतलब आउटर मेजर ऑफ A इज लेस इक्वल समेशन लेंथ ऑफ IN। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं ले रहे हैं हम, इसलिए इक्वल नहीं आया, लेस इक्वल आया। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को जब हम रिमूव करते हैं तो लेस इक्वल बन जाता है, ये फाइनल ईयर में आपको पता था। बाय द डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर द इक्वालिटी इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर ऑल IN सच दैट, किस चीज के लिए ट्रू है ये, हर इंटरवल के लिए। कौन कौन से इंटरवल, जिनके लिए B इनमें कंटेन कर जाता है। तो यहां से आउटर मेजर ऑफ A लेस इक्वल दिस है, जब सबके लिए ट्रू है तो इसका मतलब आउटर मेजर ऑफ A इज लेस इक्वल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड B कंटेन्ड इन यूनियन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी IN लेंथ ऑफ IN। मैं दोबारा बता रही हूँ ये कैसे किया है। A इसमें कंटेन्ड है तो इसका आउटर मेजर इसके इंटरवल से लेस होगा, इसकी लेंथ से लेस होगा।
ये कौन सा इंटरवल है? जिनकी यूनियन में बी कंटेन करता है। तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए ट्रू नहीं है, ये सबके लिए ट्रू है। जब सारे इंटरवल के लिए ट्रू है तो उनके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए भी ट्रू होगा। जब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड डाल दिया तो ये डेफिनेशन किसकी बन गई? आउटर मेजर ऑफ बी की। आउटर मेजर ऑफ बी, तो इसका मतलब अगर ए बी में कंटेन करता है तो आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस इक्वल आउटर मेजर ऑफ बी। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं आउटर मेजर इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। outer measure is translation invariant। ट्रांसलेशन एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना, कि आउटर मेजर जो है अगर आप उसे मूव करवा देंगे आगे या पीछे तो जो पहले उसका आउटर मेजर था अब भी उसका आउटर मेजर वही रहेगा। एक चीज याद रखिएगा, जो लेंथ फंक्शन होता है वो हमेशा ट्रांसलेटरी इनवेरिएंट होता है। कैसे? मान लीजिए आपका इंटरवल 2 से 4 यहां पर है। अब इसकी लेंथ कितनी है? 4 में से 2 गए 2। मैंने इस इंटरवल को यहां मूव करवा दिया, इसको उठा के यहां से यहां ले गई, पूरा का पूरा उठा के एक एक स्टेप आगे ले गई। ये 3 पे आ गया तो ये वाला पॉइंट कहां पहुंच जाएगा? 5 पे। अभी भी इसकी लेंथ कितनी आई? 5 - 3 2। तो लेंथ हमेशा ट्रांसलेटरी इनवेरिएंट होता है। हमें प्रूव करना है कि आउटर मेजर भी ट्रांसलेटरी इनवेरिएंट होता है। मतलब क्या प्रूव करना है? कि जो ए का आउटर मेजर है अगर मैंने ए को एक स्टेप मूव करवा दिया, एक स्टेप मूव करवा दिया तो उसके आउटर मेजर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे प्रूव करेंगे? उसी तरह पहले क्या लेंगे? लेट ए बी एनी सेट। ए कोई सेट है, ओके। उसके बाद देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल कलेक्शन आई एन ऑफ ओपन इंटरवल। मैं कंप्लीट नहीं लिख रही हूं, जो बोल रही हूं उसे सुनते रहिए ध्यान से। IN is a sequence of open interval such that A is contained in union IN। ये बार बार लिखना होगा हमें, आउटर मेजर में हर बार यही यूज होगा। such that outer measure of A is equal greatest lower bound A contained in union n from 1 to infinity IN into summation length of IN n from 1 to infinity। आउटर मेजर की डेफिनेशन क्या कहती है? अगर हम यहां से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को खत्म कर देंगे तो ये लेस इक्वल बन जाएगा। लेकिन क्योंकि ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो अगर हम इसमें, वैसे तो ये छोटा है इससे, अगर हम इसमें एक छोटा सा नंबर एप्सिलॉन ऐड कर दें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये भी स्टेप हम बार बार यूज करेंगे। मैं रिपीट कर रही हूं कि आउटर मेजर ऑफ ए क्या होता है? इसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। इसका मतलब अगर मैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को खत्म कर दूं तो किसी भी पर्टिकुलर लेंथ से आउटर मेजर हमेशा लेस इक्वल रहेगा। लेकिन क्योंकि ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की वजह से बना है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या कहती है? कि अगर हम इसमें जो कि छोटा था एक स्मॉल नंबर हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये नंबर जो इससे लेस था वो इसके बराबर बन जाएगा। दैट मीन टू से आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन क्या बन जाएगा? ये इससे ग्रेटर इक्वल बन जाएगा समेशन n फ्रॉम 1 to infinity लेंथ ऑफ IN। राइट? चलिए, एक इसमें कंटेन है यूनियन n फ्रॉम 1 to infinity IN। दोनों तरफ x ऐड कर देते हैं। कंटेन इन यूनियन n फ्रॉम 1 to infinity IN प्लस n यहां नहीं है, अगर हम यहाँ ब्रैकेट भी ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी पीछे पड़ा था मोनोटोनिक फंक्शन में, अगर ये इससे लेस है तो इसका आउटर मेजर इसके आउटर मेजर से लेस होगा, और ये एक इंटरवल है, इसका आउटर मेजर इसकी लेंथ बन जाएगी। ये रिजल्ट भी हम प्रूव करेंगे कि आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ। फिलहाल आउटर मेजर ऑफ a प्लस एक्स इज लेस इक्वल समेशन लेंथ ऑफ IN प्लस एक्स। मैंने बताया था कि लेंथ जो होता है वो ट्रांसलेटरी इनवेरिएंट होता है, तो IN की लेंथ भी वही आएगी जो IN प्लस एक्स की आएगी। मीन्स यहां हम ले सकते हैं लेंथ ऑफ IN। आउटर मेजर ऑफ a प्लस एक्स लेस इक्वल लेंथ ऑफ IN समेशन,
और लेंथ ऑफ आई एन का समेशन आगे किससे लेस है, आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है, हम छोड़ सकते हैं, तो हमारे पास आ गया आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एक्स इज लेस इक्वल आउटर मेजर ऑफ ई। इसको 2 मान लीजिए। आउटर मेजर इज ट्रांसलेटरी इनवेरिएंट, उसके बाद आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एक्स। ओके, यानी जब हमने ए को एक स्टेप मूव करवाया तो वो इंटरवल बन गया ए प्लस एक्स। उसका आउटर मेजर अपने ओरिजिनल से छोटा होता है। अब मैं ए प्लस एक्स को सेट लेके चल रही हूँ, उसे एक्स स्टेप पीछे मूव करवा देती हूँ, क्योंकि इसमें आगे पीछे वाला तो कोई इसके साथ रिलेशन नहीं है। ए प्लस एक्स से ए पे आए तो जो नए वाला था उसका आउटर मेजर छोटा आया पुराने वाले से। अब मैंने a प्लस एक्स को पुराना मान लिया, उसको x स्टेप पीछे ले गए, तो इसका मतलब a प्लस एक्स को पीछे ले गए तो कितना आ गया, वापस a आ गया। अब नया क्या बन गया, a, मतलब a प्लस एक्स माइनस एक्स। इसको किससे छोटा होना चाहिए, अपने पुराने वाले से a प्लस एक्स से। तो आउटर मेजर ऑफ a इज लेस इक्वल आउटर मेजर ऑफ a प्लस एक्स। इन दोनों से क्या रिजल्ट निकला, ये कह रहा था कि आउटर मेजर ऑफ a प्लस एक्स लेस इक्वल आउटर मेजर ऑफ a से, ये कहता है आउटर मेजर ऑफ a लेस इक्वल आउटर मेजर ऑफ a प्लस एक्स से। तो ये दोनों कंबाइन करके हमारे पास क्या आ गया कि आउटर मेजर ऑफ a इज इक्वल आउटर मेजर ऑफ a प्लस एक्स। तो यहां से प्रूव हो गया कि आउटर मेजर जो है वो ट्रांसलेटरी इनवेरिएंट होता है। एक छोटी सी थ्योरम और करते हैं। Prove that outer measure is countably sub-additive। एक एडिटिव होता है, एक होता है सब एडिटिव। काउंटेबली सब एडिटिव का मतलब, मान लीजिए हमारे पास en एक सीक्वेंस है, ये एक कलेक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर्स। हमारे पास दो रास्ते हैं, एक तो हम इनकी पहले यूनियन ले लें, फिर उनका आउटर मेजर निकाल लें। एक हर एक का अलग अलग आउटर मेजर ले लें, उसके बाद उनको प्लस करें तो ये छोटा बनेगा। आई रिपीट, E1, E2, E3, E4, E5 काफी सारी कलेक्शंस है हमारे पास रियल नंबर्स के सेट्स की। हमारे पास क्या रास्ता है, हम पहले इन सबकी यूनियन ले लें, यूनियन लेके फिर आउटर मेजर लें, या फिर पहले इनका आउटर मेजर ले लें, फिर वो लेंथ आती जाएगी, उन लेंथ को हम प्लस कर लें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बता रही हूँ। मान लीजिए आपका एक सेट है 1 to 4, I1 1 to 4। एक सेट आपने ले लिया 2 to 7, I2 ले लिया आपने 2 to 7। ओके, I1 का आउटर मेजर क्या बनेगा, 4 में से 1 गया 3। I2 का आउटर मेजर क्या बनेगा, 7 में से 2 गया 5। इन दोनों का प्लस कितना हो गया 8, मतलब राइट साइड 8। अब मैं इन दोनों की पहले यूनियन ले रही हूं, क्या बनेगा, नेचुरली 1 to 7, 1 to 7। अब मैं इनका आउटर मेजर लेती हूं तो क्या बन जाएगा 6। ये 6 आया, ये 8 आया। तो प्रैक्टिकली प्रूव कि अगर हम यूनियन लेके आउटर मेजर लेते हैं या हम अलग अलग आउटर मेजर लेके प्लस करते हैं तो जो बाद वाला पार्ट है वो बड़ा आएगा। चलिए इसको प्रूव करते हैं। मान लीजिए किसी का भी आउटर मेजर इंफिनिटी आ जाता है किसी एक इंटरवल का, तो नो डाउट राइट साइड तो इंफिनिटी कोई नहीं, लेफ्ट साइड कुछ भी आती रहे मैक्सिमम बराबर हो जाएगी या फिर लेस इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर En किसी का भी आउटर मेजर इंफिनिटी हो जाता है तो नथिंग टू प्रूव। अब हम मान लेते हैं कि किसी का भी आउटर मेजर जो है वो इंफिनिटी नहीं है, नथिंग टू प्रूव। सो सपोज आउटर मेजर ऑफ En इज फाइनाइट फॉर ऑल n, सबके लिए फाइनाइट।
फाइनाइट है, सेट है हमारे पास, आउटर मेजर निकालना है, तो सबसे पहले हमें कलेक्शन लेनी पड़ेगी इंटरवल की जिसके अंदर ये सेट कंटेन करे। अब हमारे पास एक सेट नहीं है, पहले तो ए था तो हमने IN ले ली थी, एक इंटरवल की सीक्वेंस, ए उसमें कंटेन कर रहा था। अब हमें काफी सारी सीक्वेंस लेनी पड़ेगी, INI, E1 के लिए I1I, E2 के लिए I2I, E3 के लिए I3I, इस टाइप से, मतलब EN कंटेन कर जाएगा यूनियन I फ्रॉम 1 to infinity INI, और फिर वही डेफिनेशन, समेशन लेंथ ऑफ INI I फ्रॉम 1 to infinity लेस इक्वल हो जाएगा आउटर मेजर ऑफ EN प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यहाँ हम अलग ले लेते हैं, दिस इज बाय द डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर। इसका आउटर मेजर इसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बराबर होना चाहिए था। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या कहती है कि वैसे तो ये इससे छोटा है, लेकिन अगर हम इसमें कोई एप्सिलॉन ऐड कर दें तो ये इसकी लेंथ से बड़ा हो जाएगा। तो काफी सारे इंटरवल हैं, एक एप्सिलॉन से काम नहीं चलेगा, हमने इन जनरल एप्सिलॉन बाय 2 की पावर n ले लिया। ओके, हाँ जी, EN किस में कंटेन है, यूनियन I फ्रॉम 1 to infinity INI में, दोनों तरफ यूनियन अब n से भी ले लेते हैं, n फ्रॉम 1 to infinity EN, यहाँ पर डबल यूनियन हो जाएगी n फ्रॉम 1 to infinity I फ्रॉम 1 to infinity INI। आउटर मेजर ले लो दोनों तरफ, आउटर मेजर यूनियन EN टेकन ओवर n लेस इक्वल कितना आ जाएगा, समेशन लेंथ, दोनों पे आ जाएगी लेंथ, एक n पे भी और I पे भी, लेंथ ऑफ INI, मतलब दो लेंथ, आउटर मेजर ऑफ यूनियन EN, लेफ्ट साइड तो वही है जो हमें चाहिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेस इक्वल ये दो समेशन हो गया, एक n पे और एक समेशन I पे, लेंथ ऑफ INI। इतने पार्ट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, किससे लेस है, फर्दर समेशन n आउटर मेजर ऑफ EN प्लस एप्सिलॉन बाय 2 की पावर n, कितना बन गया, समेशन n आउटर मेजर ऑफ EN, इस पर समेशन अलग ले लो n एप्सिलॉन बाय 2 की पावर n। साफ नजर आ रहा है, ये GP बनेगी, अलग निकाल के दिखा देती हूँ, एप्सिलॉन बाहर निकाल दें, n को चेंज करेंगे 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब अप टू इन्फिनिटी, GP फर्स्ट टर्म 1/2, कॉमन रेशियो 1/2, S इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन बाहर, A अपॉन 1 माइनस R, 1/2 बाई 1/2 1 आ गया, ये रह गया एप्सिलॉन, तो ये चीज रहेगी एप्सिलॉन। इसका मतलब हमारे पास क्या बन गया, आउटर मेजर ऑफ यूनियन n EN इज लेस देन आउटर मेजर ऑफ EN समेशन प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी, हम छोड़ सकते हैं, तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया आउटर मेजर ऑफ यूनियन n फ्रॉम 1 to infinity EN लेस इक्वल समेशन आउटर मेजर ऑफ EN। तो यहाँ से प्रूव होता है आउटर मेजर इज काउंटेबली सबवेरिटी। ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ, यानी किसी इंटरवल की आउटर मेजर उसकी लेंथ होती है, हम यूज तो कर रहे हैं उसको, लेकिन प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो। थैंक यू वेरी मच।